नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पांचाल और आप एसबी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज हिसार ज़िले के नारनौंद में अभी हम मौजूद हैं। आजकल की जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी हो रखी है और जिस तरह से आजकल के युवा नशे की तरफ या फिर अन्य गतिविधियों की तरफ जा रहे हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी को हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए नारनौंद में 2 दिवसीय सांग का आयोजन करवाया गया। हिसार ज़िले के नारनौंद में रामकिशन व्यास जी के द्वारा रचित व लिखे हुए सांग का आयोजन नारनौंद के अंदर करवाया गया और उसी की टीम कहें या फिर नारनौंद से संबंध रखने वाले श्री रामकिशन व्यास जी के सगे भतीजे देवेंद्र व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से इस सांग का आयोजन करवाया जाता है या फिर क्या उद्देश्य इस सांग का रहता है। व्यास जी, स्वागत है आपका एसबी न्यूज़ में। नमस्कार जी। क्या उद्देश्य रहता है? हर साल आप सांग करवाते हैं, क्या मेन उद्देश्य क्या रहता है? हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को पुराणों में सांस्कृतिक विभागों में खेल कूद का जैसे महत्व बढ़ रहा है, इसी प्रकार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी उनका इंटरेस्ट बढ़े, रुचि बढ़े और बच्चों को ये पता चले कि हरियाणा में लोक कवि कौन कौन हुए जी। जैसे सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी हुए, राय सिंह धनपत जी हुए, चंद्रबादी हुए, इसी श्रृंखला में व्यास जी हुए, मेरे ताऊ जी हुए पंडित रामकिशन व्यास। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1925 को नारनौंद में हुआ। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना बेड़ा बांध लिया था। माईराम जी उनके गुरुजी रहे अलेवा से, और जब बेड़े बंद हुए उसके बाद उन्होंने वो अपना तारतम्य दिखाया, स्वयं कविता लिखकर स्वयं उसको स्वांग के रूप में ही प्रस्तुत किया जी। और अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी सांगी हुए, सबसे अगर लंबी यात्रा सांग के विषय में व्यास जियों ने ही की। 2003 तक 36 में उन्होंने बेड़ा बांधा और 2003 तक बेड़े बंद के रूप में ही रहे। पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हों के जीवित रहते हुए पीएचडी हुई, एमफिल हुई, कई लोग उनके कविताओं पर पीएचडी करके आज रोजगार में हैं जी। जिस तरह से आजकल के युवा जो हैं नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर हरियाणवी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिस तरह से आजकल जो हरियाणवी गाने आते हैं कहीं ना कहीं फूडपन भी देखने को मिलता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि रामकिशन व्यास जी इनके बड़े विरोधी रहे। और व्यास जी तो यहाँ तक रहे कि जो गढ़वे व्यंजू पे भी गीत वगैरह गाते थे ना, इनके भी विरोध करते थे कि ये पूरा साज नहीं है। सरस्वती तो या तो हारमोनियम में है या फिर सारंगी में है। सबसे ज़्यादा साजंदे उन्हीं के मंच पर देखने में आते थे, लेकिन समय के अनुरूप बदलता रहा। उस हिसाब से उन्होंने अपने साहित्य को भी समय के अनुरूप बदला। उन्होंने 20 सांग रचे। कौन कौन से सांग उन्होंने रचे एक बार? कुछ पौराणिक सांगे हैं, कुछ आध्यात्मिक सांगे हैं, कुछ दंतिक सांगे हैं जी। रूपकला जादूखोरी उनका बड़ा प्रसिद्ध सांग रहा। कम्मो कलाश उनका स्वरचित सांग रहा। धर्म की जीत द्वापर युग की कहानी रही। सत्यवान श्यावत्री उनका बड़ा पौराणिक सांग है। इस प्रकार से राजा भोज ऐतिहासिक सांग है। इस प्रकार से रहे उनके सांग जी। जिस तरह से अभी नारनौंद में 2 दिवसीय सांग का आयोजन किया गया, तो क्या नहीं लगता कि उनके जन्म दिवस पे हर साल आपको ही नहीं, समाज को ही नहीं, सरकार को भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से व्यास जी जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो सरकार को ये मनाना चाहिए? ये तो सरकार की सोच है और सरकार ने उनके सांग टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ में भी करवाए। उनके शिष्यों को बुला के सरकार, हमारा रामशरण है, वो सम्मानित भी किया। व्यासियों को भी कई बार सम्मानित किया। आर्मी में भी व्यासियों को लेकर जाते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद एक बार ये लुप्त हो गया था। उसके बाद बड़े भाई आनंद ने और गांव वालों ने मिलकर फिर इस सांग का आयोजन किया। बीच में कोरोना काल में बंद हो गया। इस बार जो आयोजन रहा राजवीर खेड़ीवाल व्यापार मंडल के जो मेरे पास में खड़े हैं, टेकराम जी हैं, जो ये नया पौत्र शिष्य था राजेंद्र हरित साहब, फोटो देख रहे होंगे इसका, ये इनके मन में आई कि अब की बार मनाना है।
जी। सारी जो सांग की अगर मैं ये कहूँ, पर्दे के पीछे जो रूपरेखा थी, हमारे आचार्य जी ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। वैसे पूरा गांव चाहता है कि इनके उस पर सांग होना चाहिए जन्मदिन पर। और जो सांग की जो पार्टी आई, रमेश पाई, जोगेंद्र मटोर, उन्होंने 2 सांग किए, एक सांग कम्मो कलाश और रूप कलाश जादूखोरी। दोनों ऐतिहासिक सांग रहे और बड़े अच्छे सुंदर ढंग से राजेंद्र ने, शर्मा जी ने दिखाए और इससे संदेश दिया। जो लोग यहाँ डिप्टी साहब भी आए थे, जुगल किशोर जी, उमेद SHO भी आए थे और पूरा हज़ारों की संख्या में लोग थे। कम्मो क्लास में तो ये था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लास्ट में व्यास जी ने शब्द कह रखा है, कित का पाकिस्तान बनायो जिंदगी भर का रास्ता छिड़ गया। आप देख ही रहे हैं, जब से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ है, जिंदगी भर का रास्ता ही है, आज तक सुलटन में नहीं आ रहा। इसी प्रकार से कल रूप कला जादूखोरी का जो 2 दिवसीय सांग में लास्ट का सांग रहा, उसमें रूप कला जादूखोरी का था। व्यास जी ने उसमें भी संदेश ये दिया कि संगत का बड़ा असर होता है। वह लड़की बड़ी सात्विक थी, पंडितों की लड़की थी, एक मनियारी के पास जाना आना शुरू हो गया, उससे वो बदनामी आ गई और उसके रिश्ते की टाल हो गई। बगैर माँ की लड़की कहीं अगर गलत जगह बैठना शुरू कर दे तो उसके रिश्ते में दिक्कत आती है, ये संदेश दिया। फिर उन्होंने उस संदेश, उस लड़की को तो वो आत्मबल था ना कि मैं पतिव्रता हूँ, उस लड़की ने महात्मा का वेश धारण करके उसकी जो सतर सुजान की माँ थी उसको शराप दिया और उस शराप के माध्यम से बता दिया कि भाई जब वो महात्मा का वेश धारण करके उसके पास पहुँचे वैद्य का, तो ऐसे ऐसे जितने रोग MBBS डॉक्टर के भी याद नहीं, व्यास जी ने अपनी कविता के माध्यम से वे रोग भी गिनाए और उनका इलाज भी बताया। कह रहा मनियारा रंगना दो 18 कोई हो चूड़ी पहन वाली, इस टाइप की कविता से चूड़ी पे ही पूरा शांग को निर्धारित कर दिया। तो ये संदेश रहे हैं। तो इस प्रकार से आयोजन पूरे गांव की ये इच्छा रहती है। हाँ, बढ़िया सांगी ले आओ। व्यास जी जितने भी चेले हैं, टेकराम जी और आचार्य जी, राजवीर जी खेड़ी वाले, कल सांग के बाद हमारी जब मीटिंग हुई है, कह रहे थे अब आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय में हम पूरे जितने व्यासियों के मंडली के अध्यक्ष हैं उन सबको बुलाएंगे। कुलदीप गौतम भी मंच पर ये बोल के गया और राजवीर खेड़ी वाले के जो मित्र थे सुरेंद्र गर्ग, कल के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, वे भी बोल के गए कि हर साल होना चाहिए। बाकी तो प्रभु इच्छा है जी। व्यासियों ने जितना चंदा इकट्ठा किया है वो रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी सांगी ने न इतनी गौशालाएं बनवाई, न स्कूल बनवाए, न धर्मशाला, और न चंदा इकट्ठा करने की वो कला है किसी भी सांगी के पास। तो ये हम नारनौंद का दुर्भाग्य माने कि व्यास जी ने इतनी संस्थाओं का निर्माण करवाया, इतनी अच्छा कार्य किया उन्होंने अपने कार्यकाल में, और आज तक नारनौंद में व्यास जी के नाम से कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई संस्था नहीं है। व्यासियों की कोई ये इच्छा तो थी नहीं कि मेरे नाम से कुछ हो। ये तो गांव के सोचने का विषय है, युवाओं के मन में आती है। टेकराम जी के मन में आई थी 2007 में 8 में कि एक सांग कला उत्थान केंद्र बनाएं, व्यास सांग कला उत्थान, वो बना ही रखा है। लेकिन उसमें सदस्य जुड़े ना जुड़े, कई बार जब इकट्ठे होते हैं तो ये संस्कृत विद्यालय में होता है और जितना काम टेकराम की रहनुमाई में हुआ है और इस प्रकार से जो व्यवस्था हुई है, शायद ही कहीं किसी भी सांग में होती हो। जितने भी आए हुए थे हर एक को प्रसाद देना, दंगल में चाय पहुँचानी, 2 दिन सब लोग गदगद रहे इनके, उससे खर्चा तो होता ही है और खर्चा का राम देवी देता है। राजवीर जी खेड़ी वाले ने जब हमने 10 तारीख में मीटिंग करी, नूले व्यास जी पीछे आते तो घबराइए ना, फिर हमने क्या था। बिल्कुल नहीं, जिस तरह से जो आजकल जो चला हुआ, आज की जो सरकार है, जो पहले जो सरकारें रही हैं, खुद के पिताजी के नाम पे या खुद के नाम पे कॉलेज का नाम रख देते हैं, स्कूल का नाम रख देते हैं, किसी भी संस्था का नाम रख देते हैं। तो व्यास जी के नाम से आज तक नारनौंद में, हिसार में, हरियाणा में कहीं भी कुछ नहीं ऐसा है भाई साहब। मेजोरिटी की बात है, व्यास जाति के जो घर हैं, हमारे नारनौंद में भी 15-16 घर हैं जी। और 15-16 घरों में तो भी 50 आदमी उरे नहीं रहते, सारे बाहर रहे हैं। हम 6 भाई थे, एक गुजर गया,
5 बार रहते, मैं रहता हूँ अकेला। तो ये मेजोरिटी की बातें हैं। सरकार में घुसने का अपना एक सिस्टम होता है, जाने का अपना एक दायरा होता है, उनसे हम थोड़े पीछे रहे। टेकराम जी ने, आचार्य जी ने, राजवीर जी ने बीड़ा उठाया है नया, देखो कितना सफल होता है, यही सांग करवाते हैं। मेरा तो इतना ही रोल था कि मंच पे आके हम जो मंडली आए उसको सम्मानित करें। आप अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी कल्चर को मत भूलें, डीजे पर ज़्यादा ध्यान न दें। रसीले जो राग रागनी है उनमें भी ज्ञान है, ज्ञान है, अध्यात्म है। जैसे व्यास जी ने लिखा, मात पिता गुरु गौ संत की जिसने टेल बजाई, उन शख्सा की सुनो हकीकत आज तलक जा गई। मात पिता का प्यारा बेटा सर्वण आज्ञाकारी, मात पिता कारण सर्वण ने तजदी ब्याई नारी, मात पिता ने ले चाल्या कर कांसी जी की तैयारी, मात पिता ने बियाबान में प्यास लगी थी भारी, पानी लेने गया कवर के सिर छागी करड़ाई, दशरथ ने दिया तीर मार सर्वण ने जान गवाई। इन चीज़ों से पता लगता है कि मात पिता की सेवा करनी चाहिए, सर्वण जैसा बनना चाहिए। ये संदेश हैं तो केवल और केवल हरियाणवी संस्कृति में है जी। और वो व्यास जी ने बढ़ावा भी दिया। हर कविता में, हर लाइन में कहीं न कहीं संदेश है। सरकार के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा, भ्रष्टाचार ए जी जगत में फैला भ्रष्टाचार, इस प्रकार की कविताएं लिखी। इंदिरा के बारे में भी लिखा, नेहरू के बारे में भी लिखा, चौधरी देवीलाल के बारे में भी लिखा, नरेंद्र मोदी बाद में आए, उससे पहले अटल बिहारी के बारे में भी लिखा। व्यास जी जब तक जीवित रहे, लास्ट टाइम तक 2003 तक 2 अगस्त में लास्ट भी उनकी कलम चलती रही। उन्होंने कह दिया था, कुछ दिन पीछे कहा करोगे नारायणवाड़ा व्यास मर गया, इस टाइप की कविताएं थी। मतलब जितनी लिखी उतनी सच्चाई लिखी और वास्तव में घटित हो रही हैं। हमारे परिवार में भी घटित हो रही हैं, समाज में भी घटित हो रही हैं और सरकार में भी घटित हो रही हैं जी। ये देवेंद्र व्यास जी हैं, पंडित राम किशन व्यास जी के भतीजे हैं। इन्होंने बताया कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भी भगवान, कोई भी देवता नहीं है। हमारे साथ टेकराम शर्मा जी समाज सेवी हैं जी। स्वागत है आपका एसबी न्यूज़ में। नमस्कार। टेकराम जी, किस तरह से मन में आया कि जैसे कि व्यास जी ने बताया कि आपने व्यास जी के नाम से कोई कला परिषद, मतलब इस तरह का कोई संस्था बनाई है, तो किस तरह से मन में आया कि उनके नाम से भी संस्था होनी चाहिए? हमारे जैसे हर एक गांव में, हर एक ज़िले में ये समाज सेवी हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हुए हैं। उसी तरह हमारे नारनौंद में श्री रामकिशन व्यास जी संगीताचार्य जी हुए हैं। उन्हीं की वजह से नारनौंद का नाम आज पूरे विश्व में उनके द्वारा सुनाए हुए सांग, बनाए हुए सांग पूरे विश्व में सुना जाते हैं, जिससे नारनौंद की पहचान एक पूरे विश्व लेवल पर है। आज हमें एक बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि हमारे गांव में एक संगीताचार्य हुए थे, उनके बारे में बताने के लिए हमने एक 2007 में व्यास सांग कला उत्थान केंद्र के नाम से एक संस्था का स्थापना की, जिसमें जो दादाजी थे, रामकिशन जी थे, उनके जन्मदिन मनाया गया पहली बार। उसके बाद में धीरे धीरे सारे गांव के सहयोग से अब प्रत्येक वर्ष जी, बीच में कोरोना काल में 2-3 साल बंद रहा, लेकिन प्रत्येक वर्ष हमें उनका जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और पूरा गांव का सहयोग मिल रहा है। हमें हर चीज़ का सहयोग मिल रहा है जी। हमारे साथ राजवीर खेड़ी वाले भी मौजूद हैं, बड़े समाज सेवी हैं नारनौंद से। राजवीर जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि हर साल हम जन्म दिवस मनाएंगे, तो समाज सेवी लोगों में आपकी गिनती होती है, तो क्या मानते हैं कितना सहयोग आपका रहेगा इनके प्रति? सहयोग सबका होगा जी, सारे मिलकर कराएं सहयोग जी। नारनौंद का नाम रामकिशन व्यास से है, सारे विषय में है जी। रामकिशन व्यास जी किस तरह की, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, एक बार जनता को बताना चाहें, और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? रामकिशन व्यास का नारनौंद का नाम रामकिशन व्यास से जाना जाता है जी। कहीं भी चले जाओ इंडिया में, नारनौंद वाली बोल लगे तो व्यास वाली, रामकिशन वाली बोल लगे जी। जिस तरह से संस्थाएं बनती हैं, नारनौंद में बस स्टैंड है, मतलब बस स्टैंड है, मतलब कई संस्थाएं हैं, तो नहीं लगता कि व्यास जी के नाम पे होना चाहिए? कुछ नाम होना चाहिए था जी रामकिशन व्यास का। सरकार से मांग होनी चाहिए
काली भी होना चाहिए रामकृष्ण वास के नाम से। नारून का नाम है रामकृष्ण वास से, पुराने आदमी सब इसके नाम से जाना है नारून में। जी, ये थे जी आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 2 दिवसीय जन्म उत्सव मनाया गया व्यास जी के उपलक्ष्य में? जी सभी को राधे राधे। वैसे ये एक हमारी संस्कृति रही है शुरू से ही। जैसे प्राचीन काल में भी मनोरंजन के साधन नहीं थे तो लोगों को समय के लिए इस चीज़ की आवश्यकता होती थी, या फिर समय समय पर ऐसे महान कवि हुए हैं, सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी हो गए। लेकिन अगर बात करें व्यास जी की, रामकृष्ण व्यास जी की, उन्होंने नारायणों को एक नई पहचान दी है। लेकिन नारायणों का दुर्भाग्य है कि वे उनको वो पहचान नहीं दे पाए जो उनको देनी चाहिए थी। वास्तव में उस चीज़ की आवश्यकता है कि सामाजिक तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसमें जो संदेश जाएगा, उनकी किसी न किसी महान कार्य को उल्लेखित करके, या फिर उसकी कोई प्रतिमा है या जो भी कार्य आप करें उससे आपको संदेश मिले युवाओं को कि रामकृष्ण व्यास जी थे वो मतलब किस प्रकार की विभूति थे, उनका नाम किस प्रकार से आज जगत में है। उस चीज़ को देखते हुए इसको सोचना चाहिए। और सरकारी तौर पर, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले एक सवाल उठाया था कि सरकारी तौर पर इसकी क्या मांग होनी चाहिए, तो उसमें स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई धर्मार्थ है, कोई भी चीज़ है जिसमें उनका नाम अगर जोड़ करके एक बार प्रचलित कर दिया जाए तो आगे तक समाज तक वो संदेश जाता रहेगा। और व्यास जी का जो नाम है वो जो उजागर होना चाहिए जिस प्रकार से, उसमें भी उसका भी सहायता उस प्रकार से मिल सकती है। ये थे नारनौंद के समाज सेवी लोग आचार्य जी और रामकृष्ण व्यास जी के सगे भतीजे देवेंद्र व्यास जी, जिन्होंने बताया कि नारनौंद का अगर कहीं पर भी नाम है, पूरे देश में प्रदेश में कहीं भी नाम है, तो वो सिर्फ पंडित रामकृष्ण व्यास जी की वजह से है। और सरकार से भी इन्होंने कहीं ना कहीं अनुरोध किया है कि नारनौंद में कॉलेज, स्कूल या बस स्टैंड या किसी भी तरह की अगर कोई संस्था अगर आगे बनती है तो वो कहीं ना कहीं पंडित रामकृष्ण व्यास जी के नाम से बनाई जाए, ताकि उनकी लिखी हुई रचनाएं, उनका नाम और नारनौंद का नाम देश प्रदेश में चमकता रहे। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।